हरे कृष्णा राधे राधे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक घर पर कैसे करें। तो आप बेलपत्र का जो वृक्ष होता है उसके नीचे पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं घर पर ही, या शमी वृक्ष हो तो उसके नीचे, ठीक है। और शमी वृक्ष घर में लगाना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। अगर हो सके तो आपका जो मेन गेट हो, जहाँ से आप एंटर होते हैं घर में, उसके दाहिनी ओर लगाएं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन मेरे यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, तो मैंने अपने सभी जो यहाँ पर तुलसी मैया, शमी वृक्ष जो मंदिर के ही पास लगा रखे हैं, सभी चीज़ है मेरे गेट के दाहिनी तरफ ही, मतलब लेकिन गेट के पास में नहीं है, ठीक है। तो हम पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक हमें किसी मतलब अलग से, अगर आपके पास में मिट्टी है तो उसको छान लें। कोई भी कंकड़ पत्थर, कोई भी कीड़ा मकोड़ा वगैरह, कोई भी गंदी चीज़ नहीं होनी चाहिए मिट्टी में। और अगर नहीं अलग से तो आप उसी वृक्ष के नीचे की मिट्टी लें, उसको बस देख लें हाथ से अच्छे से, फिर पार्थिव शिवलिंग बना लें, ठीक है। और पार्थिव शिवलिंग को आसन दिया जाता है, तो एक बेलपत्र पे इनको आसन दें। और अगर आप शमी वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग बनाकर अभिषेक करते हैं ना, तो इसको आपको अनंत गुना फल मिलता है, ठीक है। तो मैंने जल से अभिषेक किया है, आप चाहें तो दूध, लेकिन दूध से जब आप अभिषेक करें ना तो बहुत मतलब थोड़ा सा दूध इस्तेमाल करें, क्योंकि आप वृक्ष बनना इसमें क्या है ना, रोज़ रोज़ अगर आप अभिषेक करेंगे तो ये गमले में थोड़ा सा वो रहता है, दूध से ना, दूध दही इन सारी चीज़ों से मिट्टी ख़राब हो जाती है। फिर आप अपने इस वाले गमले को ना रोज़ाना धूप में रख दिया करें, जिससे ये मिट्टी सूख जाए, ठीक है। क्योंकि रोज़ाना करेंगे तो अगर सोमवार के सोमवार करते हैं तो कोई बात नहीं है। तो आपको जब ये पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करेंगे पहले सोमवार, मतलब पहले सावन के दिन के लिए, तो आपको संकल्प लेना ज़रूरी होता है। संकल्प में आप मतलब केवल सोमवार के लिए पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करेंगे या रोज़ाना करेंगे, तो वो आपको संकल्प लेना होगा, ठीक है। और जब भी आप पार्थिव शिवलिंग बनाएं तो उनका ध्यान जरूर करें फ्रेंड्स। और हाँ, अगर आप पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं तो उनको ऐसा ना छोड़ें, उनके ऊपर कुछ अक्षत या बेलपत्र जरूर रख दें, अगर आपको पूजा में थोड़ा टाइम लगने वाला है तो। क्योंकि वरना हमारे इंद्र देव जो होते हैं वो पूजा कर जाते हैं और सारा फल उन्हें ही मिल जाता है। तो देखिए मैंने जल से अभिषेक किया है। अभिषेक करने के बाद में हमने चंदन लगा दिया था, उसके बाद में वस्त्र रूपी जनेऊ पहना दिया, और जो शमी वृक्ष है उसमें भी आप कलावा बांध दें, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे दीप जला लिया है, दीप धूप जला ली है। और आप कच्चे दूध से पंचामृत से स्नान कराएं। अगर आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अभिषेक कर रहे हैं तो गन्ने का जो जूस होता है उससे अभिषेक करें। मतलब अलग अलग चीज़ों के, जैसे बीमारी के लिए अलग है, आपके मतलब लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अलग, मतलब जैसी भी आपकी मनोकामना है उस हिसाब से आप अभिषेक कर सकते हैं। अलग अलग चीज़ें चढ़ाई भी जाती हैं बहुत सारी भोले बाबा पर, और बहुत सारी चीज़ों से अभिषेक भी किया जाता है, ठीक है। और आप भोले बाबा की पूजा जो होती है, पार्थिव शिवलिंग हुई या आपके घर में शिवलिंग हो, उनकी पूजा आप सुबह के समय में भी कर सकते हैं और प्रदोष काल के समय में भी। मतलब आपको 2 टाइम मिल रहे हैं पूजा करने के। जैसे आप वर्किंग हैं, मतलब बाहर जा रही हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, मतलब नहीं कर पा रहे हैं सुबह में पूजा, तो आप शाम के लिए और अच्छा होता है पूजा करना। लेकिन अगर आप शाम के लिए नहीं कर पा रहे हैं तो सुबह के लिए करने आपको 2-2 टाइम मिल रहे हैं। फिर मैंने सफ़ेद पुष्प चढ़ा दिए हैं भोले बाबा पे, शमी पत्र चढ़ा दिया है। अगर आपको बेल पत्र ना मिले तो आपके पास अगर एक शमी पत्र हो तो वो भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है। और बेल और ये उसके धतूरे के फूल हैं, ये चढ़ा दिए हैं। मुझे ये सारी चीज़ें भोले बाबा की कृपा से मिल गई हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ ये बेलपत्र है, इसकी जो पीछे की मतलब डंडी होती है उसको तोड़ देना होता है। और चिकनी साइड में आप कोई भी अपनी मनोकामना लिखें, राम लिखें, मतलब जो भी आपकी मनोकामना है वो लिख के चिकनी साइड से भोले बाबा को स्पर्श करानी होती है, ठीक है। और आप मतलब कुछ लिखना भी नहीं चाहें तो चंदन से केवल टीका लगा के चढ़ा सकते हैं, ठीक है। और भोले बाबा की पूजा करना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही ज़्यादा सरल है। और वैसे तो भोले बाबा एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है। और हमारी जो भी मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी होती है। ये मैंने खुद से अनुभव किया है। और भगवान से मतलब एक धतूरा चढ़ाना है, ठीक है। और शमी पत्र, बेल पत्र, सफ़ेद फूल, अकौए के फूल, और आपको सभी कुछ मेरे लिए मिल गया था यहाँ पर। और मैंने सब चीज़ चढ़ाया। भगवान शिव के लिए ना कनेर के फूल बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। आपको कनेर के फूल मिले तो वो चढ़ाएं, मुझे तो मिल गए थे। और ये सब
और शमी की मतलब शमी वृक्ष की पूजा ज़रूर करें, ठीक है। और शमी वृक्ष की पूजा करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, और शमी वृक्ष जिनके घर में होता है ना, उनके घर में कभी भी कोई संकट नहीं आता है। इसीलिए आप अपने घर में शमी वृक्ष ज़रूर लगाएं। और आप चाहें तो अभी मतलब ये टाइम सही है कोई भी मतलब प्लांट्स वगैरह लगाने का, तो आप इस समय लगा सकते हैं, ठीक है। और फिर हमें आरती करनी होगी। आप शिव चालीसा पढ़ें, या सावन में मतलब सोमवार के लिए ये पूजा कर रहे हैं तो सावन सोमवार जो व्रत कथा होती है वो पढ़ें। फिर सफ़ेद रंग का कोई भी प्रसाद चढ़ाएं, और चीनी ज़रूर चढ़ाएं भोले बाबा पे। जितनी चीनी घुलती है ना, उतने ही हमारे कष्ट दूर होते हैं। फिर आप परिक्रमा करना चाहें तो परिक्रमा करें, लेकिन परिक्रमा जो होती है आधी करी जाती है भोले बाबा की, पूरी परिक्रमा नहीं करी जाती है, ठीक है। अगर आप मंदिर में जा रहे हैं कहीं पर भी तो वहाँ पर और फल चढ़ा दें, जो भी आपके पास फल हो वो फल चढ़ा सकते हैं आप। और बतासा, मिश्री, चीनी किसी चीज़ का भोग लगा दें। सफ़ेद मिठाई हो तो मिठाई का भोग लगा दें। और फिर आपको करनी होगी कपूर से आरती, और फिर बाद में आप आरती करने कथा पढ़ें, फिर आरती करें, और आरती करने के बाद में क्षमा याचना ज़रूर करें। और हाँ, मैंने इत्र भी लगाया था, उसका वीडियो नहीं बन पाया तो मैंने आपको बाद में दिखा दिया, मैं इत्र मतलब लगा दिया है। और ये है भांग, भांग के पत्ते, भस्म होती है, गुलाल होता है। श्रृंगार करें भोले बाबा का अच्छे से, जितना अच्छे से हो सके आप पूजा करें। फिर आरती करें। कपूर से भी कर सकते हैं आप आरती से, मतलब जो घी का दीपक होता है उससे भी करते हैं। तो इस तरह से आरती करें, और भोले बाबा से क्षमा याचना करें जो भी भूल चूक हुई है उसके लिए। और हाँ, कुछ दक्षिणा ज़रूर चढ़ाएं। रोज़ाना जो आप पैसे चढ़ाएं वो उनको इकट्ठे करते रहें। आखिरी दिन आप मंदिर में दे दें, या किसी ज़रूरतमंद के लिए, मतलब आप किसी के लिए भी दे सकते हैं। तो फिर ये था मेरा शमी वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक कैसे करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मेरा देखना आप लोग। और भी चैनल पे नए हैं ना तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और कोई भी कमी लगी हो, कुछ भी इसमें अच्छा नहीं लगा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। हर हर महादेव, राधे राधे।